नमस्कार मित्रों, मैं हृदयेश चौहान आप सभी का आज के इस स्वाध्याय सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का कैलाश ध्यान केंद्र रायपुर के कौशल्या स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संसार की एक ऐसी अद्भुत पुस्तक के बारे में जिस पुस्तक ने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में नए आयाम दिए हैं, नई आशाएं दी हैं और उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन इस पुस्तक ने लाए हैं। ये पुस्तक है जिसे आप मेरे हाथों में देख रहे हैं अभी। वैसे आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा या इस पुस्तक का नाम जरूर सुना होगा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रहस्य और अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट क्या है वो रहस्य? हर इंसान कहीं न कहीं पर बहुत अच्छा जीवन चाहता है, अच्छी खुशियां चाहता है, अच्छी सेहत चाहता है, अच्छे पैसे चाहता है, धन चाहता है, सफल होने की ज़िंदगी हर इंसान चाहता है। लेकिन क्या कारण है कि बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद में भी हम अपने इच्छित जीवन को नहीं जी पाते हैं? जी हाँ, इस पुस्तक में इन्हीं चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख किया गया है। वैसे तो इस पुस्तक में बहुत सारे विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला है, चाहे आप सेहत की बात करें, चाहे आप हेल्थ की बात करें, चाहे आप परिवार की बात करें, संबंधों की बात करें, संसार की बात करें, हम अपने आप की बात करें। लगभग हर आयाम पर इस पुस्तक में अलग अलग विषय पर चर्चा की गई है। लेकिन आज के इस सत्र में, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे विशेष करके हेल्थ, क्योंकि कहीं न कहीं पर स्वास्थ्य के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कहीं न कहीं पर हर इंसान के जीवन में स्वास्थ्य का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन यदि हम पैसे भी कमा लें, हम बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल कर लें, लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हमने कुछ भी चीज़ हासिल नहीं की है। इसीलिए इस पुस्तक में बताया गया है कि थॉट बिकम थिंग्स, यानी विचार ही जिंदगी है। हमारे विचार जिस तरीके के चलते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी बनना चालू हो जाती है। इस पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि कहीं न कहीं पर हमारा ये जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क की ही उपज होती है सफलता, असफलता, मीडियोक्रिटी या हमारी हर उपलब्धि कहीं न कहीं पर हमारे मस्तिष्क के विचारों के केंद्र से ही निकलती है। और यदि हम अपने इस मस्तिष्क के बारे में सोचते हैं और हम मस्तिष्क के बारे में विचार करते हैं, जहाँ पर हमारे विचार होते हैं वहाँ पर आप ये पाएंगे निश्चित रूप से कि कहीं न कहीं पर हमारे विचार ही हमारी दिशा को निर्धारित करते हैं। हमारे विचार ही कहीं न कहीं पर हमें वास्तविकता में प्रदर्शित करते हैं कि किस तरीके के विचार से किस तरीके की उपलब्धियां हमारे पास में आती है। यदि हम हेल्थ की बात करते हैं तो इस पुस्तक बहुत अच्छे तरीके से उल्लेख करती है आस्क, बिलीव एंड रिसीव, यानी आपको सबसे पहले मांगना है आप जो भी चीज़ अपने जीवन में चाहते हैं। और मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में मांगते ही नहीं हैं, उन्हें एग्जैक्टली ये मालूम ही नहीं होता है कि वो अपने जीवन में चाहते क्या हैं, उनके गोल क्या हैं, उनके सपने क्या हैं, क्या निर्धारित रूप से वो पाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो सबसे पहली चीज़ जो आई जिसे हम आस्क कहते हैं, मांगना। दूसरी चीज़ होती है जो हम मांग रहे हैं उसके ऊपर में हमें कहीं न कहीं पर पूरा विश्वास करने की ज़रूरत होती है कि मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे मिलेगा। और तीसरी चीज आती है जब आप मांगते हैं, जब आप उसके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, तो अंत में वो चीज आपके पास जीवन में परिलक्षित हो ही जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि हमने बचपन में किसी चीज़ को मांगा, किसी खिलौने का मांगा, किसी ऐसी विशेष परिस्थिति को हमने चाहा और वो व्यक्ति या वो वस्तु हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली उपलब्ध हो गई। यदि हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का निर्धारण यदि देखा जाए इमोशनल हमारे क्वेश्चन से होता है, भावनात्मक हमारे विचार किस तरीके के हैं, किस तरीके की पूरी भावनाओं में हम अपने दिन को गुजारते हैं। अभी जिस तरीके की हमारी भावनाएं होंगी, जिस तरीके के हमारे इमोशनल थॉट्स होंगे, उस तरीके के ही स्वास्थ्य हमारे जीवन में परिलक्षित होगा। सीक्रेट जो पुस्तक है, इस सीक्रेट पुस्तक में बहुत ही अच्छा एक उदाहरण दिया गया है मिराकल मैन का। मिराकल मैन एक ऐसे पायलट थे जो हवाई जहाज उड़ाते हुए उनका जो विमान है वो क्रैश हो जाता है और उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी से लेकर के पूरे शरीर में अनेकानेक फ्रैक्चर हो जाते हैं।
लेकिन कहीं न कहीं पर डॉक्टर उनसे कह देते हैं कि ये इंसान चल नहीं पाएगा या 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं ये विश्वास था कि मैं आने वाले क्रिसमस में अपने पाँव पर खड़ा होकर के, चल कर के मैं इस अस्पताल से बाहर जाऊंगा। कुछ ही महीनों में वो चीज़ें होने लगी और ठीक क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर के दिन वो व्यक्ति जिसके पास अनेक फ्रैक्चर हो चुके थे, वो पैदल अपने पाँव पर बिना किसी सहारे के चल कर के आगे बढ़ता है। मैंने भी मेरे जीवन में ये पाया है कि 2008 में जब पहली बार मुझे सीक्रेट नाम की सीडी मिली, मैं किसी मूवी को खरीदने के लिए किसी दुकान पर गया हुआ था। मैंने देखा कि एक सीक्रेट नाम की सीडी वहाँ पर रखी है और मैंने जब उस सीडी के बारे में पूछा ये क्या है, तो सेल्समैन ने मुझे कहा कि सर ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है और इस पिक्चर में बताया गया है कि आप जो भी चीज़ अपने जीवन में चाहते हैं वो सभी चीज़ें आपको अपने जीवन में मिल सकती। मैं उस सीडी को ले आया और उसके बाद ये पुस्तक मैंने मेरे जीवन में खरीदी और जब मैंने इसका बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन करना चालू किया तो मुझे समझ में आया कि कहीं न कहीं पर मैं अपने विचारों से ही हार रहा हूँ, मैं अपने विचारों से ही पीछे हट रहा हूं, मैं अपने विचारों को ही परिष्कृत नहीं कर पा रहा हूं। तो हमने ये देखा कि कहीं न कहीं पर हमारे विचार ही हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। आज यदि हम भावनात्मक संसार को देखते हैं तो हर इंसान कहीं न कहीं पर इस 21वीं सदी में बहुत ही परेशान है, रिलेशंस बहुत ख़राब हो जाते हैं और कहीं न कहीं पर स्ट्रेस के कारण से, ऑफिशियल स्ट्रेस हो या फैमिली के स्ट्रेस हो या दबाव हो, इन सभी के चलते हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आज पहले जैसी बीमारियां नहीं होती है। आज यदि बीमारियां होती है तो जितनी भी बीमारी आज होती है वो सभी लाइफस्टाइल डिजीज़ है, मतलब जिस तरीके का जीवन यापन हम करते हैं उस तरीके से जीवन यापन करने से ही हमारे स्वास्थ्य में विभिन्न प्रकार के, आज हाइपरटेंशन की हम बात करें, शुगर की बात करें, कैंसर की बात करें या हम इस तरीके की विभिन्न बीमारियों की यदि हम बात करते हैं या क्रिटिकल इलनेस की यदि हम बात करते हैं तो इसके पीछे कहीं न कहीं पर भावनात्मक ठहराव नहीं होना ही सबसे मूल कारण होता है। और इस महान पुस्तक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से प्लासिबो इफेक्ट हो सकता है। यदि हम बात करें हमारे एफर्मेशन की तो उस एफर्मेशन के द्वारा किस तरीके से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो कुल चीज़ें मिला करके हमारा मस्तिष्क ही हमें परिलक्षित कराता है कि क्या तरीका हो सकता है। चाहे आप इस सीडी को सुने या पुस्तक को पढ़ें, उसमें लीसा निकोल्स के बारे में बताया गया है, डॉक्टर डिमार्टिनी के बारे में बताया गया है, डॉक्टर बेन जॉनसन के बारे में बताया गया है और एक महिला कैथी गुडमैन के नाम से बताया गया है जिनको ब्रेस्ट का कैंसर होता है और सिर्फ खुश रह करके उसने लगातार पूरे 24 घंटे खुश रहने की कोशिश की। उसने अपने मस्तिष्क को ये प्रभाव में ही नहीं आने दिया कि उसको कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हुई है और कुछ ही महीनों में वो इस बात को संभव कर सकी कि उसके शरीर से वो कैंसर भी दूर हो गया और वो आज भी स्वस्थ जीवन गुजारती है। ऐसे हम हजारों एग्जाम्पल्स हमारे आसपास में देख सकते हैं, पूरे संसार में देख सकते हैं, जहां पर लोगों ने अपने विचारों में परिवर्तन किया है, विचारधारा को परिवर्तित किया है और लोगों ने अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक किया है। मैं भी यदि आपसे बात करूं तो जब मैंने 2008-2009 की बात करूं, जब मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था और उस समय पर मेरे हाथ में ये पुस्तक थी, मैंने लगातार इस पुस्तक को पढ़ा, इसकी सीडी को देखा, इसकी मूवी को देखा और मैंने ये जान लिया, ये पहचान लिया कि कहीं न कहीं पर मेरे जो विचार की पद्धति जो चल रही है, विचारों का आवेश जो चल रहा है, वो मेरे शरीर में कहीं न कहीं पर बीमारियों को परेशान कर रहा है। तो मैंने ये पाया और मैंने ये देखा और जब मैंने इसको अपनाना चालू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैंने अप्लाई करना चालू किया, पावरफुल एफर्मेशंस को किया, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा। मैं मेरे कई ध्यान की क्लासेस में भी, कैलाश ध्यान केंद्र के फोरम में भी बहुत बार इन चीज़ों को बता चुका हूँ। सुभाष पत्री जी के समक्ष भी मैं कई बार ये बता चुका हूँ लोगों को कि मैंने अपने आप को आज तक के सिर्फ मेरा एंजियोग्राफी हुआ था, एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज लगभग 13-14 साल हो गए मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ। विभिन्न प्रकार के माइग्रेन से मैं ग्रसित होता था, टिनिटस का प्रॉब्लम मेरे इस राइट ईयर में हो चुका था, लेकिन मैंने उन सभी चीज़ को बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ऑपरेशन के मैंने अपने आप को हेल्प किया।
किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। आप भी कहीं ना कहीं पर इन चीज़ों को देखने की कोशिश करें कि यदि आपके शरीर में कोई बीमारियां हैं तो आप क्या रात और दिन हमेशा अपनी हर बातचीत में उसके बारे में ही चर्चा करते रहते हैं? क्या आप पूर्णता की बात कभी सोचते हैं? क्या आप संपूर्ण स्वास्थ्य की बात सोचते हैं? या आप हर जगह पर ये कहते हैं कि मुझे तो शुगर का प्रॉब्लम है, मुझे तो ये हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, मुझे ये वाली बीमारी है। और लगातार हर कन्वर्सेशन में, हर बातचीत में जब आप बार बार इन चीज़ों का उल्लेख करते हैं तो आप सच में उन वैसी ही बीमारियों को और स्थायी करते जाते हैं और आप अपने जीवन में उन्हीं चीज़ों को उपलब्ध कर लेते हैं। यदि आपके पास कोई बीमारियां हैं, जिस तरीके से मैंने मेरे हार्ट के प्रॉब्लम को हील किया, जिस तरीके से मैंने मेरे टिनिटस के प्रॉब्लम को हील किया, जिस तरीके से मैंने मेरे माइग्रेन के प्रॉब्लम को मैंने हील किया, उस तरीके से आप भी, यदि कोई बीमारियां हैं आपके शरीर पर, आप उसे हील कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है बहुत ही पावरफुली इस सीक्रेट को अपनाने की। जब आप इन चीज़ों को अपनाना चालू करेंगे तो डेफिनेटली मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपको कि आप अपने लाइफ में उस तरीके के कुशल स्वास्थ्य को, बहुत अच्छे स्वास्थ्य को आप अपने शरीर में आमंत्रित कर सकते हैं। तो अभी हम जो एफर्मेशन की हमने बात करी, विभिन्न प्रकार के एफर्मेशन होते हैं। जनरली हमारा जो मस्तिष्क है वो इस तरीके के ही विचार हमको देता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता या नहीं चाहती, मुझे ये तकलीफ़ है। इस तरीके की ही सेल्फ टॉक हमारे मस्तिष्क में लगातार हम बातचीत करते रहते हैं। लेकिन बहुत ही पावरफुल एफर्मेशन मुझे जब मिला, जिसमें बताया गया है, ये जो एफर्मेशन मैंने जब स्टार्ट किया करना, आज भी मैं उन चीज़ों को करता हूँ। डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। यदि आपको किसी भी प्रकार की हीलिंग की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार के सुधार की अपने आप में ज़रूरत है, तो कितना पावरफुल एफर्मेशन है। डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। तो ये एफर्मेशन आप अपने लिए अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। हेल्थ के चैप्टर में, अध्याय में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। एक और टेक्निक बहुत अच्छी बताई गई है जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड रॉक। ये जो मेरे हाथ में अभी आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो शायद थोड़े खूबसूरत हैं। आप उस ग्रेटिट्यूड रॉक को यूज़ कर सकते हैं और जब भी आप इसको टच करेंगे, आप अपने पॉकेट में, पर्स में, जेब में इसे रख सकते हैं, कीस के साथ में, चाबियों के साथ में आप रख सकते हैं। जब भी इसको आप टच करेंगे तो आपको कहीं न कहीं पर आभार की मुद्रा का आभास होगा, यानी ग्रेटिट्यूड। जनरली हम उन सभी चीज़ों को, उन सभी नेमतों को भूल जाते हैं जो ईश्वर ने हमारे लाइफ में हमें दिए हैं, और हम उन चीज़ों को ही रिकॉल करते रहते हैं, उन चीज़ों के लिए ही परेशान रहते हैं जो चीज़ें हमारे पास में नहीं हैं। यदि आप सच में कहीं पर आप ग्रेटिट्यूड को फील करने की कोशिश करें, आप देखें तो आप अपने नियामतों को रोज काउंट कीजिए। आज भी मेरा नियम है, बहुत अच्छा तरीका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया गया है। मैंने इसको इजाद किया और मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं टीच करता हूं कि सुबह सिर्फ आधा मिनट आपको देना है, रात को सिर्फ आधा मिनट आपको देना है। सुबह ठीक उठने के बाद में आपको सबसे पहले प्रणाम करना है और प्रणाम करने के बाद में आपको एक एक उंगलियों को खोलते जाना है, लाइक दिस। पहला चीज़, आज मेरे पास पानी है, आज का भोजन मेरे पास में है, आज का रहने का छत मेरे पास में है, आज का रोजगार मेरे पास में है, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और 10 चीज़, 10 उंगलियां हैं, 10 नेमतों को आप काउंट कीजिए जो आपकी लाइफ में अच्छे आ रहे हैं। तो एक लोटस का जैसा आकार आपके हाथ का बनता है। ठीक नींद खुलने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ही आपको प्रणाम की मुद्रा के बाद में ये आपको करना है और 10 चीज़ों को आप काउंट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप रात को बिस्तर पर सो जाते हैं, लेटने के लिए जाते हैं, लाइट को बंद कर देते हैं, सबसे पहले आप अपने बिस्तर पर बैठे नमस्कार की मुद्रा में आए और एक एक करके आप गिन लें कि आज के दिन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई है। डेफिनेटली बुरी चीज़ें तो हुई है, हर इंसान के साथ में दोनों चीज़ें होती है, अच्छी भी चीज़ें होती है, बुरी भी चीज़ें होती है। लेकिन आपने सुबह 10 अच्छी चीज़ों को काउंट करना स्टार्ट किया लोटस बना करके। रात को ठीक सोने के पहले यदि आपने मुद्रा में आकर के लोटस बनाया और 10 चीज़ों को एक एक करके आपने काउंट किया तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में रियली मिराकल हो सकते हैं।
ठीक वैसा ही मिराकल जिसका उल्लेख इस पुस्तक में भी कहा गया है। एक व्यक्ति था, उनका 10 साल का एक बेटा था और उसके बेटे के पेट में एक बहुत ही भयंकर ट्यूमर हुआ था और वो उनका जो लड़का है वो लगभग मरने की स्थिति में आ चुका था। और उसका मुलाकात जब एक व्यक्ति से हुआ तो उन्होंने उसको बताया कि ये ग्रेटिट्यूड रॉक उनकी जेब से अचानक गिरा, और जैसे ही गिरा तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रेटिट्यूड रॉक है, इससे क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि ये मुझे आभार की मुद्रा में लाता है, मैं मुझे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स में लेकर के आता है, और जब वो फीलिंग आती है तो इससे मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, यूनिवर्स के साथ में मेरा अलाइनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। उन्होंने कहा क्या मुझे ये ग्रेटिट्यूड रॉक आप दे सकते हो, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार है। और उन्होंने कुछ ग्रेटिट्यूड रॉक उस व्यक्ति को दी, वो व्यक्ति अपने देश गया। तो कुल मिलाकर के हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कोई भी चीज़ लाइलाज नहीं होती है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। यदि कोई तकलीफ़ है हमारे शरीर में, कोई बीमारी को हमने जनरेट किया है, तो उसका इलाज भी साथ साथ ही मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम बहुत ही पावरफुली अपने मस्तिष्क को ये आदेश दें कि उसे ठीक करने की ज़रूरत है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कला है जिसका हजारों हजार साल से मानव जाति ने उसका उपयोग किया है और अपने जीवन में हर चीज़, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, पैसों की बात हो, धन की बात हो, अच्छे संबंधों की बात हो, हर चीज़ को इंसान ने अपने जीवन में उसे आमंत्रित किया है, उसे सफलता के रूप में पाया है। एक चीज़ और हमें समझ लेने की ज़रूरत है मित्रों कि यदि बात हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की करते हैं, यदि बात हम इस महान पुस्तक सीक्रेट की करते हैं, तो ये विश्वास हमारे में होने की आवश्यकता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ और मैं ठीक होऊंगा। तो आज के इस एपिसोड में हमने 4 चीज़ों के ऊपर में फोकस किया। पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं थॉट बिकम थिंग्स, विचार ही जीवन है, विचार ही वस्तु है। दूसरी चीज़ आस्क बिलीव एंड रिसीव, आस्क बिलीव एंड रिसीव। यदि आप मांगेंगे किसी चीज़ को, उसके ऊपर विश्वास करेंगे कि मैं हील हो रहा हूँ, मेरा शरीर हील हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर निश्चित रूप से पाएंगे। 4 टेक्निक्स के बारे में आज हमने चर्चा की। पहली चीज़ जो टेक्निक हमने चर्चा की दैट इज़ कॉल्ड एफर्मेशन, कि बहुत ही पावरफुली आपको ज़रूरत पड़ने पर लगभग 100 बार एक दिन में आपको बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर, डे बाई डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर बेटर एंड बेटर। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई दैट इज ग्रेटिट्यूड रॉक्स, मतलब इस तरीके के कुछ रॉक्स को आपको अपने पास में हमेशा रखना है और बार बार ये फील करना है कि बाकी लोगों से तो मैं अच्छा हूँ, मेरी जीवन में ईश्वर ने कितने सारी नियामतें दी हैं, कितनी सारी अच्छाइयाँ भी मुझे दी हैं। यदि कोई कमी है तो सकारात्मकता भी साथ साथ में ही अवेलेबल है। तीसरी चीज़ की बात हम यदि करें तो ठीक सुबह उठने के बाद लोटस बनाना है और 10 चीज़ों का एक एक उंगली को अलग करते हुए 10 चीज़ों को काउंट करना है जो अच्छाई आपके जीवन में है या जिसके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। ठीक रात को सोने के पहले भी आपको पुनः नमस्कार की मुद्रा में जाना है और ये कहना है एक एक लोटस बनाते हुए, एक एक चीज़ को बताते हुए कि आज के दिन में 10 क्या क्या अच्छी घटनाएं आपके जीवन में गुजरी हैं। उसके बाद में जो बात हमने कही कि लाफ्टर जो है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, मतलब हंसी खुशी के माहौल में रहना चाहिए। जीवन कितना बड़ा दिखता है लेकिन वास्तविकता में जीवन बहुत छोटा है और उस छोटे से जीवन में हर पल में हमें खुशियों को अपनाने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को पाने की ज़रूरत है। और यदि हम ये विश्वास कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हम ध्यान की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, फोकस की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, तो आप जब अच्छाइयों के बारे में, आप जब अच्छे स्वास्थ्य के बारे में कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने लगेगा। जैसा मैंने पहले ही कहा कि कोई भी चीज़ लाइलाज नहीं होती है। मित्रों, आज के एपिसोड में इतना ही। एक चीज़ मैं आपको यदि कह देना चाहता हूं कि अनजानी है ज़िंदगी, वीरानी है ज़िंदगी, अनजानी है ज़िंदगी, वीरानी है ज़िंदगी, पहचान सको तो सुहानी है ज़िंदगी। ये सोचना भूल है कि गम की कहानी है ज़िंदगी। ध्यान को अपने जीवन में अपना करके तो देखो यारों, कितनी सुहानी है ज़िंदगी, कितनी सुहानी है ज़िंदगी।
मैं हृदय चौहान कैलाश ध्यान केंद्र की ओर से इस कौशल्या स्टूडियो से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, नमस्कार कहता हूं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।